हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसेस मेन राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 जुलाई के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो पाइसेस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 15 से 21 जुलाई के लिए। 7 ऑफ कप्स, मैजिशियन। ओके, सो आप यहाँ पे कांस्टेंट कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। पहली बात तो आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ में, बट एट द सेम टाइम या तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं पाइसेस, या फिर जनरली आप कंफ्यूज हो आपके पर्सन को लेके या आपके कनेक्शन को लेके। ठीक है, बहुत सारी इमोशनल कन्फ्यूज़न दिख रही है। सो 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन थोड़े से ऑन एंड ऑफ रह रहे हो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, हालांकि बहुत पैशनेटिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पैशन है, डिज़ायर है, और फिज़िकली हो सकता है ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो सकते हैं। बट मैं देख रही हूँ पाइसेस कि आप बहुत चैलेंजेस फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। हालांकि ये सिचुएशन काफ़ी स्ट्रांगली कमिटेड दिख रही है, बट आप लगातार कुछ ब्लॉकेजेस फील कर रहे हो आपके रिलेशनशिप में, स्पेशली एक कमिटमेंट में, कमिटमेंट एरिया में बहुत सारे चैलेंजेस, कांस्टेंट ब्लॉकेजेस, इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हो। ठीक है, और मे बी घर के रिगार्डिंग आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हो। मे बी यू नो कांस्टेंट चैलेंजेस आपके घर को लेके हो सकते हैं, फैमिली को लेके हो सकते हैं। ठीक है, बट ये पर्सन की एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनस्टेबल, ऑन एंड ऑफ हो सकती है। और मे बी पाइसेस, क्योंकि आप इतने सारे कांस्टेंट चैलेंजेस फेस कर रहे हो, इस वजह से आप चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लेके चलने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि डाउन द लाइन एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग दिख रही है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। बट आपकी एनर्जी यही है कि आप थोड़ा सा चिल हो के चलो। आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड भी मालूम पड़ रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप एक इंजॉइंग एनर्जी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन में। ठीक है, बिकॉज आपसे वो एक जो प्रॉपर कमिटमेंट है, या तो वो मेंटेन करने में बहुत मुश्किल आ रही है, या फिर जिनसे आप डील कर रहे हो उनकी तरफ से बहुत चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं। सो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो। एट द सेम टाइम एक नई शुरुआत, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपकी लव लाइफ में। हो सकता है बहुत सारे पाइसेस की लव लाइफ में एक न्यू ऑफर आ रही हो। एट द सेम टाइम आप जिस पर्सन के साथ करेंटली कमिटेड है उनके साथ आप बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो। ठीक है, सो आपकी एनर्जी थोड़ी सी एक्सप्लोरिंग हो सकती है पाइसेस। सो पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है पाइसेस के लिए। और मे बी आपके पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि आपके पर्सन तो एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, कमिटेड न्यू बिगनिंग, बट आप इतना सीरियस नहीं हो। आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हैं, या आप सिर्फ इंजॉय करना चाह रहे हो और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। सो पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है पाइसेस के लिए 15 से 21 जुलाई के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये पर्सन किसी तरह का चैप्टर और साइकिल है जिसको क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, पेज ऑफ वॉन्ड।
स्पाइसेस आपके पर्सन एक से ज़्यादा ऑप्शंस से डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम ये पर्सन या तो कोई अपनी लाइफ में कोई मेजर चैप्टर और साइकिल क्लोज कर रहे हैं, या तो क्लोज करना चाह रहे हैं, बेसिकली कोई साइकिल कोई चैप्टर क्लोज करना चाह रहे हैं जिसके रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं। उसी की वजह से हो सकता है आपके और इस पर्सन के बीच में कॉन्स्टेंट झगड़े, लड़ाइयाँ एंड कॉन्फ्लिक्ट्स रह रहे हैं, जहाँ पे अदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है। ठीक है, एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ऑब्वियसली एक थर्ड पार्टी एनर्जी में भी है। हो सकता है ये किसी और से भी एट द सेम टाइम कनेक्टेड हो। ठीक है, बट ये कनेक्शन बहुत स्टेबल दिख रही है। आपके और इस पर्सन के बीच में चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, बट ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन आपके साथ एक बस कैजुअल रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अब बस आपके साथ इन्हें फ़न करना, एंजॉय करना है और एक चाइल्ड लाइक एनर्जी के साथ आपके साथ रहना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपके साथ और कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। ठीक है, और आप में से बहुत सारे पर्सन की एनर्जीज़ में ऐसा लग रहा है कि ये किसी के साथ एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कांस्टेंट बातचीत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ें थोड़ा सा चेंज दिख रही हैं इस पर्सन के एनर्जीज़ में, जहाँ पे इस कनेक्शन में धीरे धीरे जो एक स्टेबिलिटी थी उससे ये बाहर निकल के सिंपली एक चाइल्ड एनर्जी के साथ ये बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रह रहे हैं, कांस्टेंट झगड़े रह रहे हैं, लड़ाइयाँ रह रही हैं, इश्यूज़ रह रहे हैं। ठीक है, सो पाइसेस की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के पर्सन के लिए 15 से 21 जुलाई के लिए? किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पाइसेस आप सीरियस हो, आप सीरियसली कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, आपके अंदर एक सीरियसनेस दिख रही है, स्टेबिलिटी चाह रहे हो, सिक्योरिटी चाह रहे हो। ठीक है, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है पाइसेस की एनर्जी में? 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है पाइसेस फॉर द टाइम बीइंग आप ना एक बस एक ऐसी रिलेशनशिप रखना चाह रहे हो जहाँ पे मस्ती है, इन्जॉयमेंट है, सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर, साथ में टाइम स्पेंड करना, दैट्स इट। ऐसा लग रहा है आप डिसीजन भी लेना चाह रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप करो तो करो क्या। एक तरफ आपको डर भी है कि आगे क्या होगा, अगर आप कोई ऐसा डिसीज़न लेते हो कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाते हो या इस कनेक्शन को छोड़ देते हो तो भी क्या होगा। ठीक है, तो आप हर तरह से इनसिक्योर फील कर रहे हो, इसकी वजह से आप डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे हो। ठीक, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर डर है बहुत ज़्यादा कि ये भी डर हो सकता है कि कहीं इस तरह से चलते ही रही चीज़ें तो ये पर्सन इस कनेक्शन से मूव ऑन ना कर जाए या ये पर्सन इस रिलेशनशिप को छोड़ ना दे। ठीक है, एट द सेम टाइम बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ दिख रही है, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, 2 चॉइसेस हो सकती है, 2 डिसीजंस हो सकते हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या होगा। ठीक है, और आप में से बहुत सारे पाइसेस को ये फील हो सकता है कि आप भी हो सकता है एक ऑप्शन अपने आप को ये दे रहे हो कि आप खुद इस कनेक्शन से मूव ऑन कर जाओ, बट उसके लिए भी एक इनसिक्योरिटी है, उसके लिए भी एक डर है कि उसके बाद क्या। ठीक है, सो आप सिंपली एक रिलेशन मेंटेन कर रहे हो यहाँ पे। सो आप किसी पाइसेस से ही डील कर रहे हो। पाइसेस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के लिए 15 से 21 जुलाई के लिए? एस ऑफ सोर्ड। आपके पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं, एब्सोल्यूट क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि ये भी चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं ऑब्वियसली। एट द सेम टाइम पास्ट की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो पहली बात तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भी आपके साथ लाइक इमोशनली बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होना चाहते हैं, चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगातार एक ही बात का स्ट्रेस है, एक ही बात का डर है, फियर है, एंग्जाइटी है कि
व्हाट इफ़ कि बाद में चीज़ें सिमिलर तरीके से इन्होंने फेस कर ली तो बाद में चल के फिर से इनको कोई झटका मिला या इनको कोई सफरिंग मिली, वैसे ही पेन और बर्डन, बैगेज और स्ट्रेस और लाइक सफरिंग्स जो जो कि इन्होंने पहले भी फेस करी है, बस वो ही एक फियर है कि बाद में चल के कहीं वैसा ही चीज़ें टर्न आउट ना हो जाए। सो अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, डिसअपॉइंटेड है इमोशनली, और प्यार होने के बाद भी ये सही से चीज़ें नहीं कर पा रहे, इसीलिए इन्हें क्लैरिटी चाहिए। सो पाइसेस, आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 जुलाई के लिए? द लवर्स, दिस इज़ द जेमिनी एनर्जी, ठीक है। ओके, सो आप बहुत खुश दिख रहे हो पाइसेस, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप बहुत हैप्पी हो, सिक्योर फील कर रहे हो। द लवर्स, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में। द वर्ल्ड, 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो पहली बात तो आपके और आपके पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो दिख रही है। एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस या एक से ज़्यादा ऑप्शन एंड चॉइसेस हो सकती हैं। मैं देख रही हूँ कि आप अपने पास्ट का जो पिटारा है या पास्ट जो एक्सपीरियंसेस आपने लिए थे जिनकी वजह से आपने बहुत सफ़र किया है, उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ों से आप बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। दो दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं कि एक चीज़ ये है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने पास्ट को पूरी तरह से ख़त्म करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ये सोच रहे हो कि इस कनेक्शन को कम्प्लीटली एंड कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कोई पास्ट है जो आपके लिए बहुत मैटर कर रहा है, लेकिन इस कनेक्शन को एंड करने के बाद वो जो सफरिंग मिल रही है उससे कहीं ना कहीं आपको फिर से एक पेन, एक लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, वो सारी चीज़ें भी आप फेस करते हुए नज़र आ रहे हो। तो बहुत सारे लोग एक चैप्टर क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे पाइसेस एक चैप्टर क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप करंट सिचुएशन से बाहर भी निकलना चाह रहे हो तो यादें इतनी स्ट्रॉन्ग है, मेमोरीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको नहीं लग रहा है कि आप उनसे पीछा छुड़ा पाओगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अभी भी वैसी ही कुछ सफरिंग बनी हुई है, एक स्ट्रेस बना हुआ है, एक चिंता बनी हुई है कांस्टेंट बेसिस पे, बट एट द सेम टाइम आपके और आपके पर्सन के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी मेंटेन हो रही है। कुछ लोगों के पास्ट की वजह से कुछ लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, जो एक्सपीरियंस लिए हैं, उनकी वजह से कुछ पाइसेस बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस मीन राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।